पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंशों में अंतर बताने जा रहे हैं। पूर्वाधिकार अंश एवं समता अंश में अंतर। पहला दिया है, पहली हेडिंग है हमारी लाभांश का अधिकार। लाभांश के अधिकार में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश दिया जाता है। जब कंपनी को लाभ प्राप्त होता है तो कंपनी सबसे पहले पूर्वाधिकार अंशधारियों को लाभांश देती है, यानी कि समता अंशधारियों के पहले। उसके बाद पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद समता अंशधारियों को लाभांश देती है। दूसरी हेडिंग देखिए, लाभांश की दर। पूर्वाधिकार अंशधारियों की लाभांश की दर पहले से निश्चित होती है। समता अंशधारियों पर लाभांश की कोई दर निश्चित नहीं होती। देखिए, लाभांश की दर पूर्वाधिकार अंशधारियों को पहले लाभांश की दर निश्चित होती है। समता अंशधारियों पर लाभांश की दर निश्चित नहीं होती है। उसके बाद अगली हेडिंग है तीसरा, पूंजी की वापसी। जब कंपनी समापन की दशा होती है, जब कंपनी के समापन की दशा होती है, पूंजी वापस करते हैं। समता अंशधारियों की पूंजी पूर्वाधिकार अंशधारियों को जब वापस कर देते हैं उसके बाद भुगतान करते हैं। यानी कि पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी को पहले वापस करते हैं, समता अंशधारियों को पूर्वाधिकार अंशधारियों की पूंजी को वापस करने के बाद वापस करते हैं। उसके बाद शोधन का मतलब होता है पैसा वापस करना। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन निर्गमन से 20 वर्ष के अंदर होना जरूरी है। यानी यदि कोई कंपनी पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन करती है तो उसका शोधन मतलब उसका पैसा वापस करना 20 वर्ष के अंदर जरूरी होता है। उसके बाद समता अंश में कंपनी के कार्यकाल के दौरान समता अंशों का शोधन नहीं किया जाता। कहने का मतलब है समता अंशों का पैसा नहीं वापस किया जाता, पूर्वाधिकार अंशों का 20 वर्ष के अंदर शोधन होना जरूरी है। समता अंशों का वापस नहीं किया जा सकता है। उसके बाद अगली हेडिंग है प्रबंध में भाग लेना। अगली हेडिंग है प्रबंध में भाग लेना। पूर्वाधिकार अंशधारियों को प्रबंध में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होता है। प्रबंध की जो मैनेजमेंट की जो मीटिंग होती है उसमें पूर्वाधिकार अंशधारी भाग नहीं ले सकते। समता अंशधारी प्रबंध में भाग ले सकते हैं। उसके बाद अगला है मत देने का अधिकार। पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है। पूर्वाधिकार अंशधारियों को मत देने का अधिकार नहीं होता है, समता अंशधारियों को मत देने का अधिकार होता है। उसके बाद कह रहे हैं लाभांश का बकाया। संचयी पूर्वाधिकार, यदि कोई व्यक्ति संचयी पूर्वाधिकार है तो उसको बकाया लाभांश प्राप्त होता है। उसके बाद समता अंशधारियों को बकाया लाभांश नहीं प्राप्त होता है। इस वीडियो में